जय मसीह की। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और ये भी आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। जैसे कि आज का जो दिन है वो खास दिन है और वो है शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे। और इसके विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। हम उन बातों को, उन वचनों की ओर थोड़ा ध्यान देंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर टंगे हुए कही थी। वैसे तो ये 7 जो वाणियां हैं ये सिर्फ बहुत जल्दी नहीं कह दी गई हैं और इसके लिए हम हमेशा चर्चिस में जाकर के प्रार्थना करते हैं और 12 से 3 घंटे की प्रार्थना है और 3 घंटे में ये वचन बोले जाते हैं। लेकिन हम बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही थोड़े शब्दों में इसको हम जानेंगे, सीखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने जो ये 7 वाणियां कही थी उनका क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से वो हमारे जीवन के लिए लागू होती हैं। चलिए पहली वाणी की ओर हम बढ़ते हैं और जो पहली जो वाणी वो है वो हमें पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय और उसके 34 पद में, 34 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ उसने लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। फादर, फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला शब्द, पहला वचन अपने मुख से कहा, क्योंकि हम देख सकते हैं सांसारिक तौर से भी जब मनुष्य के शरीर में यदि कष्ट होता है, उदाहरण के लिए यदि हमारे शरीर में एक कांटा भी चुभ जाए और जो हमारे जो हितैषी आकर के हमसे पूछने लगे कि कहाँ लगा है, क्या दर्द हो रहा है, तो हमको उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के तो पूरे शरीर जो था वो छलनी हो चुका था, पूरे शरीर लहूलुहान हो चुका था, पूरे शरीर से लहू बह रहा था, उसके सर पर कांटों का ताज रखा हुआ था, उसके हाथों में कीले थी, पैरों में कीले थी, पूरा कमर से लहूलुहान हो रहा था क्योंकि 39 कोड़े उसको पड़े थे। और इतने कष्टदायक शरीर को लेने के बाद भी, इतने कष्टदायक पीड़ा को झेलने के बाद भी अब क्रूस पर टंगा हुआ है और वहां अपने पिता से विनती कर रहा है और कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कितना पहला वचन, कितना प्रभावित वचन उसने बोला कि जिसने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन लोगों ने उसका बुरा किया और क्रूस पर चढ़ा दिया और यहां तक कुछ समय प्राण वो मरने पर था, ऐसी अवस्था में भी वो अपने उन दुश्मनों को, उन लोगों को माफ कर रहा है और कहता है, इन्हें माफ कर देना। अपने पिता से विनती कर रहा है। और ये जो वचन, ये क्षमा का वचन है, क्षमा देना, माफ कर देना। आप सोचेंगे कि वो तो परमेश्वर था, वो तो ईश्वर था, उसने तो माफ कर दिया, हम कैसे माफ कर सकते? नहीं, हमें क्षमा करना है। क्योंकि एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूंगी और वो हमें पाया जाता है प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और वहां पर जो उदाहरण है वो है स्तिफनुस का उदाहरण। और जो स्तिफनुस था उसको भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण लोग उसको भी मार रहे थे और पत्थरवा कर रहे थे। जब इतने बड़े बड़े पत्थर स्तिफनुस को मारने के लिए लोगों ने लिए हुए थे और स्तिफनुस बैठा हुआ था और वो बीच में घुटनों के बल खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा था। और ये पाया जाता है प्रेरितों काम 7 अध्याय उसके 60 वचन में, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्या फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। और ये आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं पूरी इसकी स्टोरी को, इसकी कहानी, इसको जो घटना घटी थी प्रेरितों काम उसका 7वें अध्याय में। यहां पर स्तिफनुस भी है जो मेरे आपकी तरह मनुष्य ही था,
वो परमेश्वर स्वरूप नहीं था स्तिफनुस, परंतु उसने फिर भी लोगों को माफ कर दिया। और यहां पर यीशु मसीह भी जिस समय वो क्रूस पर लटकाया गया था, वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था, वो भी मनुष्य के ही स्वरूप में था। और मनुष्य के स्वरूप में होने के बावजूद भी उसने पूरे संसार को, उन लोगों को जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, जिन्होंने उसको क्रूस पर लटका दिया, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उसको हाथों में कीलें ठोकी, और जिन्होंने इस आज्ञा को दिया था लोगों को करने के लिए, उनको भी माफ कर दिया। दूसरा वचन हम देखेंगे, वो है वर्ड ऑफ साल्वेशन, उद्धार का वचन। और वो भी हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 43 पद में पाया जाता है। और उसने, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, वो ये है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह दूसरी वाणी थी। और ये दूसरी वाणी जो थी, ये हम घटना इसको जानते हैं कि यीशु मसीह के दाहिने और बाएं दोनों तरफ 2 डाकू लटकाए गए थे, जिनमें से एक डाकू ने उसकी आलोचना की और उससे कहा कि क्या तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को मसीह कहता है, क्यों नहीं तू अपने आप को भी बचाता और हमें भी बचाता, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। उसकी बुराई कर रहा है। लेकिन जो दूसरा डाकू था, उसने कहा कि तू चुप रह, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, परंतु इसने तो कुछ कार्य ऐसा बुरा भी नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, फिर भी उसकी सजा भुगत रहा है। और उसने उसी समय उद्धार को पा लिया, कि उसी समय उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, इकरार किया, और वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, मेरी भी सुधि लेना। और यीशु उससे कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अर्थात जाते जाते भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा, जाते जाते भी अपने उस उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे हैं। उस डाकू को जो मरने पर था, पूरी जिंदगी कुकर्म में गुजारी, उसको उद्धार दे दिया, उद्धार किया उसको उन जितने भी उसने पाप किए थे, उसके जरा से अंगीकार ने, इकरार ने उसको उद्धार तक पहुंचा दिया। क्योंकि यदि हम देखें रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय, और वहां पे साफ लिखा हुआ है कि रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 9वें पद में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि तू मुंह से अंगीकार करेगा तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और यहाँ पर इस डाकू ने वही किया, अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उद्धार का वचन दे दिया। ये था दूसरा वचन कि उसने इस डाकू को उद्धार दिया। तीसरा वचन जो है वो है हमें पाया जाता है, तीसरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में और उसके 26 और 27 पद में। यहाँ ये जो वचन है, ये वचन जो उसने अपनी माँ को देख करके कहा और अपनी माँ के लिए कहा, और न सिर्फ माँ के लिए कहा परंतु उसने उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी को दिखाया। और ये जो वचन है, ये एक संबंध का वचन बताया जाता है, द वर्ड ऑफ रिलेशनशिप। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना उसके 19 के 26-27 में, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अतः उस चेले से कहा कि यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। यह तीसरा वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला। और ये वचन है, ये एक संबंध को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो माँ बेटे का संबंध था वह मरने पर था, फिर भी उस संबंध को वो निभाना चाहता, उस रिश्ते को वो निभाना चाहता था, उस जिम्मेदारी को जो उसको मिली थी वो देना चाहता था, और उसने उस जिम्मेदारी को यूहन्ना को सौंप दिया। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यूहन्ना था, यदि हम देखें उसके यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना 13 उसके 23 में लिखा है कि वो चेला उसके पास था, उसके घनिष्ठ था, उसके झुका हुआ था, और वह यूहन्ना था जो तुरंत अपनी उसकी माँ को अपने घर ले गया। आप सोच रहे होंगे कि यीशु ने अपनी माँ को नारी क्यों कहा? जी हाँ,
उसने नारी इसलिए कहा क्योंकि उस समय जो यीशु क्रूस पर लटका हुआ था वह उस नारी अर्थात मरियम का भी उद्धार करता था, वो उसका भी उद्धार करता। इस समय जो मरियम थी वो उसकी मां के रूप में नहीं थी परंतु एक आम नारी के रूप में थी। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने दो दफे अपनी मां को नारी कह के संबोधित किया। अब जो एक बार और उसने किया था वो हम देख सकते हैं यूहन्ना के ही 2 अध्याय में और उसके 4 पद में, जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री आरंभ की और उसने पहला आश्चर्य कर्म किया था काना के नगर में एक विवाह में। जब वो सम्मिलित हुआ तो वहां पर भी जब दाखरस खत्म हुआ तो उसकी मां ने उससे कहा कि यहाँ पर दाखरस खत्म है। तो यीशु मसीह कहते, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। क्यों? उसने जब अपना बिगनिंग अपने कार्यों की, अपने आश्चर्य कर्मों की जब स्टार्ट की तब भी उससे कहा नारी, और जब वो अपने प्राण त्यागने जा रहा है तब भी उसने अपनी महिमा को महिला करके इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अपने उस रिश्ते को, अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी जानता था कि मुझे अपनी माँ के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी, जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो मुझे बनाए रखना है। और इसीलिए उसने इस बात को कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और हम चौथे वचन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और जो चौथा वचन वो था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये पाया जाता है मरकुस रची सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में। मरकुस रची सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 34 पद में। मरकुस रची सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 34 पद में यह इस प्रकार से लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा शब्दनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या सचमुच में परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? जी हाँ, उसे परमेश्वर ने छोड़ दिया था। कुछ क्षण के लिए उसने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि पूरे जगत का पाप, मेरा और आपका और पूरे संसार का पाप उसने अपनी देह पर ले लिया था, अपने ऊपर ले लिया था। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो 3:23 में, वहां लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस समय क्योंकि वो पापी था उस कंडीशन पे, क्योंकि उसने जगत के पापों को अपने ऊपर लिया हुआ था। और जब वो समय पर इस कंडीशन में था तो जाहिर सी बात है वो परमेश्वर की महिमा से वंचित था। और उसी के रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और उसने अपने देह पर, अपने ऊपर उस पाप को ले लिया था। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:21 पद में लिखा हुआ है कि वो स्वयं हमारे लिए पाप गिना गया। और इसीलिए वो क्या कहते हैं, यहां पर वो ऐसा महसूस कर रहा है कि शायद परमेश्वर ने भी, मेरे पिता ने मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। वो मुझे छोड़ दिया है और अब मेरे पिता भी मेरे साथ नहीं है। और इसीलिए वो कह रहा है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि इस वचन को मैं चाहूंगी कि आपके सामने मैं पढ़ दूं। दूसरा कुरिन्थियों उसको 5 अध्याय और उसके 21 पद में यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसने पूरे जीवन भर कोई पाप नहीं किया था, फिर भी वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। और परमेश्वर पापी से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। और इस समय इसलिए परमेश्वर की नजरों में प्रभु यीशु मसीह जो था वो एज ए पापी के रूप में था, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया हुआ था। क्योंकि यदि हम यशाया की पुस्तक उसके 54 अध्याय में और उसके 7वें पद में पढ़ते हैं, वहां भी परमेश्वर वचन कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने अपना मुख तुझसे फेर लिया था क्षण भर के लिए। और ये बात हकीकत है कि जब परमेश्वर के नजरों में हम पापी जब ठहरते हैं तो परमेश्वर हमसे अपना मुख मोड़ लेता है, वो फेर लेता है।
और यहाँ पर भी जब जब वो दुख में था यीशु मसीह, तो उसको लगा, उसने इस बात को महसूस किया कि आज मैं कष्ट में हूँ, दुख में हूँ, तो मेरे पिता ने भी मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। और इसलिए वो कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये था चौथा वचन। और हम चलेंगे पांचवें वचन की तरफ, और पांचवा वचन है वो है मैं प्यासा हूँ। आई थर्स्ट, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ। कितनी बड़ी बात है उसने कि मैं प्यासा हूँ। क्या हकीकत में प्रभु यीशु मसीह प्यासा था? क्या हकीकत में वह पानी का प्यासा था? नहीं, वह पानी का प्यासा नहीं था, क्योंकि यदि हम देखें वो स्वयं ही कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7वें पद में वो कहता है, मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय और उसे कुछ पद है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय से 37 और 38 पद में यह लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं कह रहा है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए, मेरे पास आकर पिए। आज वो कह रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 28 पद में यीशु कहता है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। क्या वो हकीकत में पानी का प्यासा था? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है। उसने सामरी स्त्री से कहा कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल देने वाला आज क्रूस पर लटका है और कह रहा है मैं प्यासा हूं। क्यों? वो पानी का प्यासा नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मेरी और आपकी आत्माओं का प्यासा था, वो मेरे और आपके जीवन का प्यासा था, वो मेरा और आपका प्यासा था। वो चाहता था कि अब क्या करें, अब मैं प्यासा, मैं तुम्हारे जीवनों का प्यासा हूं, मैं जा रहा हूं पिता के पास, लेकिन अब तुम मेरे पास चले आओ। अब मैं अपने हाथ पसारे हुए हूं तुम्हारे लिए, आओ मेरे पास, मैं प्यासा हूं तुम लोगों के जीवन का, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। और मेरी जो प्यास है वो तभी बुझेगी जब तुम अपना जीवन मुझे दे दोगे। हकीकत में वो पानी का प्यासा नहीं था, वो मेरे और आपके जीवनों का प्यासा था, मेरी और आपकी आत्माओं का प्यासा था। उन आत्माओं को जो वहां खड़ी थी, उसके विरोध में थी, वो उनका प्यासा था। और वो आज भी कहता है कि जो मेरे पास आता है वो जीवन का जल पाता है, उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं। और इसलिए वो कहता मैं प्यासा हूं, वो आज भी प्यासा है। ये था उसका 5वां वचन। 6ठा वचन जो था वो था इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, पूरा हुआ। और ये जो पूरा हुआ, ये जो वचन है, ये विजय को दर्शाता है। अर्थात उसने उस पूरे कार्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। और वो कहता है पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ आखिर? किस बात का वो विजय प्राप्त करने की बात कर रहा है? किस बात को वो कह रहा है पूरा हुआ? अर्थात पूरा होने का जो अर्थ है वो भी हम, ये वचन भी हम देखते हैं यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसके 30 पद में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पूरा हुआ अर्थात वो चीज पूरा हुआ का मतलब वो बताना चाहता था कि वो भविष्यवाणी जो मेरे जन्म के विषय में कही गई थी वो पूरी हो गई। कहा गया था यशाया में उसके 7 अध्याय में और उसमें 14 पद में कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी और किस प्रकार से वो जन्म देगी एक बालक को, किस प्रकार से प्रभु उसके कांधों पर होगी। जो वचन नबियों के द्वारा कहे गए थे वो सारे के सारे पूरे हो गए। वो कुंवारी से पैदा होगा, यह भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी पूरी हुई, वो कुंवारी से पैदा हुआ।
उसके जन्म के विषय भविष्यवाणी की गई थी मलाकी की पुस्तक में कि वो यहूदिया के प्रदेश में बैतले गांव में पैदा होगा। वो ये की गई थी भविष्यवाणी, और ये भी पूरी हुई। वो यहूदिया के प्रदेश में बैतलहम में पैदा हुआ, ये भी पूरा हो गया। ये शायद 53 में लिखा हुआ है कि वो उसका अभिषेक किया गया है कि वो रोगियों को चंगा करे, बंदी गृह को छुड़ाए, वो और कहते हैं वो उद्धार दे, उद्धार कार्य पूरा करे, और वो रोगों को चंगा करे। ये सारी बातें कहां हुई? वो कार्य पूरे हुए नए नियम में, वो कार्य किए यीशु मसीह ने। वो कार्य जो उसकी चंगाई के काम थे, उसका जो वर्क थे, उद्धार का जो कार्य था, वो सब पूरा हो गया। वो इसलिए कहता है, वो जानता है कि हे प्रभु, जो कुछ मेरे विषय में कहा गया था, जो कुछ पुराने नियम में दर्शाया गया था, वो सारी बातें पूरी हो गई है। मैंने अपना काम कर दिया है, ये पूरा हो गया। यहां तक कि मेरे प्राण देने का कार्य भी पूरा हो गया है। पुराने नियम बताता है कि बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है। प्रभु ये कार्य पूरा कर रहा है। यहां पर यीशु मसीह ने इस कार्य को पूरा कर दिया, उसने अपना लहू बहा दिया, ये भी पूरा हो गया। उद्धार का कार्य जो तूने मुझे दिया था मनुष्यों के लिए, वो भी पूरा हो गया। वो मैंने सब पूरा कर दिया प्रभु। और वो कह रहा है, इसी बात को देख करके वो कह रहा है, पूरा हुआ। जो जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी मेरे पिता ने, जो पिता परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उसको दी थी प्रभु यीशु मसीह को, इस संसार में जगत से प्रेम करने की, जगत के लिए अपने प्राणों को देने की, वो भी जिम्मेदारी उसने पूरी कर दी। और इसलिए वो कह रहा है, अब सारा कार्य पूरा हो गया, मैंने अपना पूरा कार्य कर दिया है। और वो कह रहा है, पूरा हुआ। आखिरी वचन और 7वां वचन था, पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये भी हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 46 में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आखिरी वचन कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फादर, इनटू योर हैंड आई कमिट माय स्पिरिट। अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपना सारा कार्य करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, क्षमा भी कर दिया, उद्धार भी दे दिया, अपने रिश्ते के प्रति भी जो जिम्मेदारी थी संबंध को निभाने की, वो भी निभा दी। उसने अपना परित्याग भी कर दिया। परमेश्वर मतलब अपने मैं यूं कहूंगी परित्याग को भी ग्रहण कर लिया कि परमेश्वर उसे छोड़ दिया था, परमेश्वर ने उसका परित्याग किया, उसको भी उसने ग्रहण किया। उसने चिंता भी कर ली मेरी और आपकी, ये कह के मैं प्यासा हूं, मुझे चिंता है आपकी, तुम लोगों की, तुम्हारे जीवनों की। ये सारे कार्य को उसने पूरा भी कर दिया और कहता है सब कुछ पूरा हुआ। उद्धार का कार्य भी पूरा हो गया, सब कुछ जो जिम्मेदारियां तूने मुझे की थी वो भी पूरी हो गई। अब हे पिता, मैं अपनी इस आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपना जो जीवन था, अपनी आत्मा थी, वो स्वयं उसने अपने आप से नहीं कही, नहीं मैं अपने आप खत्म करता हूं, नहीं। उसने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा, अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और यह कहकर उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इस सांसारिक तौर से जो उसकी जो शरीर था, सांसारिक जो शरीर था, वो उसने त्याग दिया। और ये 7 वाणियां उसने क्रूस पर रह करके कही थी, क्रूस पर रह करके। और आज वो दिन है जो अन्य चर्चेस में हर जगह इन वाणियों पर प्रकाश डाला जाएगा।
और कहा जाएगा। और ये किसी एक पर्टिकुलर किसी एक समाज के लिए नहीं थी, एक मनुष्य के लिए नहीं थी, परंतु पूरे जगत के लिए थी। उसने पूरे जगत को क्षमा कर दिया है, उसने पूरे जगत का उद्धार किया है, उसने पूरे जगत को अपने माता और पिता, अपने भाई बहन उसने बताया है। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि मत्ती उसके 12 अध्याय के 46 में लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह जब प्रचार कर रहे थे, उसके माता पिता, उसके माँ उसके भाई से मिलने आए थे, तो लोगों ने कहा कि तेरे माता और पिता भाई तुझसे मिलना चाहते। यीशु ने कहा, कौन है मेरे माँ, कौन है मेरे भाई? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अर्थात पूरे संसार को उसने अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने मित्र कहा है। और इसीलिए हमारे इस रिश्ते को उसने बचाया, उसने अपनी माँ के रिश्ते को बचाया और जिम्मेदारी दी, उस फर्ज को भी निभाया, बेटा होने का फर्ज भी निभाया उसने। और उसने वो परित्याग होने के बाद भी उसने उस दुख को भी झेल लिया, उसने हमारी चिंता भी की, उसने सारे दुख पर, सारे कष्टों पर, सारी बातों पर विजय प्राप्त कर ली। जो कार्य उसको दिया था वो पूरा कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली और अंत में अपने प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए, अपनी आत्मा प्रभु के हाथों में सौंप दिया। ये थी 7 वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोले थे। आज भी वो हमें क्षमा करता है, यदि आज भी वो हमें हमारी चिंता करता है, आज भी वो हमसे प्रेम करता है, आज भी वो हमें विजय दिलाना चाहता है कि हम भी पाप पर विजय पा जाए, और आज भी वो हमसे चाहता है कि हम अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंप दें। क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, आपके साथ हमेशा बना रहेगा, वो आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और प्रभु हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद हो हमारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्य कहते राजा। धन्यवाद हो इस समय के लिए आपने हमें दिया है पिता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन 7 वचनों के लिए जो आपने क्रूस पर से हम सब के लिए कहे पिता। इतनी पीड़ा को सहते हुए भी प्रभु जी, ये वचन जो क्षमा के थे, जो पिता परमेश्वर प्रेम का था, जो चिंता का था, जो विजय का था, जो परित्याग का था पिता, जो रिश्ते को निभाने का था पिता, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी फिर से पुनर्योग का जो वचन था जो आपने हमारे लिए कहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद हमारे बहन भाइयों के लिए जो YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे हैं पिता। इस वचन के द्वारा आप इनको आशीष देना पिता, हर एक को संभालना पिता प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुड फ्राइडे। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। धन्यवाद।